हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबको हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अनुमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। जब सॉल्व करना है, परीक्षा को छोड़ना है, तो जो होगा देखा जाएगा। जब ठान लिए तो ठान लिए। क्लास 9 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, दो ही क्वेश्चन है। एक का वीडियो अपलोड है, दूसरा यहाँ क्या बोलता है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांक्षम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करें। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पिक्चर बनाते हैं। सर्वांक्षम वृत्त भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, दो वृत्त बन गए। अब इनके केंद्र बिंदु पर होगा नाम ओ, और यहाँ पे ओ डैश कर दिए। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांक्षम वृत्तों की जीवाएं, इस पे एक जीवा लेना होगा, दोनों की जीवाएं, जीवा कहीं भी ले सकते हैं, इसको बीच में ले आइएगा। जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करता है। ये वाला त्रिज्या बनेगा ओ ए, ये वाले बनेगा ओ बी। तो क्या बोला था कि उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित होगा। मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाली कोण, ये वाली जो एंगल बनेगी, ये वाली, ये दोनों बराबर है। इसका नाम हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जो देना है दे दीजिएगा। और नाम यहाँ पी क्यू दे देते हैं। फिर से क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांक्षम वृत्तों की जीवाएं ए बी पी क्यू उनके केंद्रों पर बराबर कोण, मतलब ओ और ओ डैश पर बराबर कोण बना रहे हैं, तो जीवाएं बराबर होती है, ए बी और पी क्यू बराबर होती है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं, सॉल्व करते हैं। माना कि ओ और ओ डैश वाले दो सर्वांक्षम वृत्त हैं। ऐसे भी भाषा लिख सकते हैं या अपनी या थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आगे तो वो ओ और ओ डैश वाले दो सर्वांक्षम वृत्त हैं। अब इसमें क्या बोला है, जीवाएं के केंद्रों पर बराबर है तथा एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल, यही लिख देते हैं, एंगल पी ओ डैश क्यू का बराबर है। आगे सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, इसको लिख दीजिए। सिद्ध करना है, वो सिद्ध ये करना है कि दो बराबर जीवाएं, अर्थात ए बी जो है वह पी क्यू का बराबर है या नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग को प्रमाण की ओर चलेंगे। प्रमाण, तो क्या है प्रमाण भाई हमारे पास प्रमाण है त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू से, इसी से प्रमाण हम लोग को ढूंढना है। क्योंकि त्रिभुज की त्रिज्या जो है इसकी ए ओ और यहाँ पी ओ डैश बराबर है। क्यों भाई? क्योंकि सर्वांक्षम त्रिभुज की संगत भाग या संगत भुजाएं बराबर होती है। इसको ब्रैकेट में यहाँ लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। तथा ओ बी या बी ओ और इसका क्यू डैश ये भी बराबर है, सर्वांक्षम त्रिभुज की संगत भाग या बराबर है। एवं इसमें एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसका, एंगल पी ओ डैश क्यू का, एंगल
पी ओ डैश क्यू का। ये कहाँ से आया? तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ दिया हुआ लिख दिया। यहाँ ध्यान रखिएगा, जरूर लिखिएगा ये चीज। इंडिकेट सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होते हैं। या ये नहीं लिखना चाहते तो वृत्त की त्रिज्या, अगर ये वाली नहीं लिखना होगा तो लिख दीजिएगा वृत्त की त्रिज्या। सर्वांक्षम वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो बराबर होती है। ये दोनों में कोई एक इंडिकेट कर लीजिएगा, जो ऊपर लिखिएगा वही नीचे लिखिएगा। अब इसको ध्यान से देखने के बाद, इन दोनों त्रिभुज की तुलना करने के बाद हम लोगों को यहाँ क्या मिल रहा है? एक मिला, दो भुजा मिला और एक कोण मिला। तो लिखेंगे यहाँ सर्वांक्षमता कसौटी, सर्वांक्षमता नियम जो लिखना होगा SAS से। SAS क्या बोलता है गुरुजी? जिस दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो वे त्रिभुज सर्वांक्षम होते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज PO डैश Q। यहाँ बराबर होते हैं और सर्वांक्षम भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वांक्षमता की कसौटी का रूल यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो त्रिभुज AOB सर्वांक्षम त्रिभुज PO डैश Q। अब जब ये स्थिति हो गया, हम लोगों को प्रश्न पूछा कि ये दोनों जीवा बराबर होती है या नहीं। तो इसके लिए बस CPCT का नियम आपको याद रखना है। ये CPCT क्या होता है भाई? CPCT क्या होता है आपको पता होगा, और ना पता है तो ये लीजिए मैं लिखा आपके लिए। क्योंकि सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत भुजा या संगत भाग बराबर होते हैं। जब त्रिभुज की बात हो रही थी, त्रिभुज की दो भुजाएं यहाँ बराबर हो गया तो तीसरी भुजा बराबर होगा ही, इसलिए AB बराबर PQ। ये इक्वल का सिंबल मारिए या हाईलाइट कीजिए और यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। तो चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आएगा, और आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद।